नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। जैसे जैसे बजट की वो तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार से खबर निकल के आ रही है, जो नई गठबंधन जो एकजुट हो रही है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उसकी चर्चा करने आपके पास अभी मौजूद है। नीतीश कुमार के साथ वो तमाम पार्टियां जो एनडीए के साथ बिहार से जुड़ी हुई हैं, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी, वो पार्टियां एक सुर में आ गई है। एक एक इसमें बंध गई है, वो नीतीश कुमार के सुर में। नीतीश कुमार जो कल तक जीतन राम मांझी से उनका नहीं पट रहा था, कल तक चिराग पासवान से उनका नहीं पट रहा था, लेकिन अभी क्या देखने को मिला? अभी चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे, वो जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए, मतलब मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कसम तक खाई थी, और 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के उन तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़े थे, तमाम लोगों को चुनाव लड़वाए थे और नीतीश कुमार को 42 सीट पे पैक कर दिया था। वो चिराग पासवान नीतीश कुमार से जाके मिल गए। वो जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार पे हमलावर रहते थे, आज वो भी सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब बिहार की वो तमाम पार्टियां, जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, बिहार की तमाम पार्टियां एक सुर में आ गई है। अब वो सुर है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। अब सोचिए केंद्र पे कितना बड़ा प्रेशर जो है बनाया जा रहा है। कोई एक दल बनाता, नीतीश बाबू बनाते तो बात समझ में आता, चिराग पासवान बनाते बात समझ में आता, जीतन राम मांझी बनाते बात समझ में आता, लेकिन बिहार के वो तमाम दल एकजुट हो गए। एक कहा जा रहा है कि एक नया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार कर बैठे हैं। जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बताए जा रहे थे चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के बंगले में आकर नतमस्तक हो गए। इसका फल भी मिलने को मिल रहा है। जो बंगला जो कल तक जो है पशुपति कुमार पारस को अलॉट था, मतलब उनके चाचा को अलॉट था, वो बंगला अब चिराग पासवान के नाम हो गया। बंगला चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने अलॉट कर दिया। तो ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, वो देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर दिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली इन तस्वीरों से हमेशा चाहता है कि ये लोग जो है बच के रहे। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो कल तक सिर्फ नीतीश बाबू कर रहे थे, आज ये तीनों मिलकर के मांग कर रहे हैं। कल तक जो 12 सीट नीतीश कुमार की थी, उनका प्रेशर था, लेकिन 12 प्लस 6 प्लस 1, सोचिए कि संख्या सीटों की बढ़ जाएगी। और चिंता दिल्ली को कैसे नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली इस बार बैसाखी के सहारे पे है। दिल्ली के पास बहुमत नहीं है। दिल्ली के पास जो अहम घटक दल है, उनकी नाराजगी को सुलझाने का और वो पैसा भी नहीं है। देश में 168 लाख करोड़ का कर्ज है। ऊपर से टीडीपी को देखिए, यहाँ पे टीडीपी की तारीफ करनी होगी कि टीडीपी ने अपने प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए किस तरीके से प्रेशर केंद्र पे बनाया, और 60 करोड़ रुपया जो है वो अपने आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू नायडू ले लेते हैं। लेकिन नीतीश बाबू क्या करते हैं, अब तक जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मेन हेडलाइन पे कि अखबार क्या कह रहे हैं, टीवी क्या कह रही है, हेडलाइन क्या कह रहा है, उस पर नजर बनाना जरूरी है। देखिए हेडलाइंस पढ़िए। दर्जा नहीं तो पैकेज चाहिए, स्पेशल केस है बिहार, बजट से पहले जेडीयू ने बढ़ाया दबाव। देखिए जेडीयू लगातार दबाव बढ़ा रही है, नीतीश कुमार लगातार बयान भी दे रहे हैं। अब देखिए कौन क्या कह रहे हैं, एक नजर उस पोस्टर पे डालिए। नीतीश कुमार, मतलब जेडीयू क्या कह रही है, विशेष राज्य का दर्जा हमारी आवश्यकता है। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा ये हमारी आवश्यकता है। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो केंद्र में भी मंत्री हैं, तो उन्होंने क्या कहा, विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार के को देना बहुत जरूरी है। तो ये हम के जीतन राम मांझी कह रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनाए गए, तो वो भी कह रहे हैं कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना जरूरी है। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब चिराग पासवान, मतलब हनुमान, वो हनुमान क्या कह रहे हैं, वो हनुमान कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी ये मांग है। तो कुल मिलाकर के सारे जो है एक सूत्र में बंध गए हैं और नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं। नीतीश जैसे नीतीश बाबू कहेंगे वैसे करेंगे, ये मालूम होता है। और हेडलाइंस पे गौर कीजिए, इस पे बीजेपी बिहार क्या कह रही है, इन तमाम मुद्दे नीतीश कुमार की यदि जो भी चीज हो रही है उस पर बीजेपी बिहार क्या कही है, उस पर आर्टिकल पढ़िए। देखिए बीजेपी बिहार, क्योंकि आपको हमने बताया था बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कुमार के साथ विपक्ष भी है बिहार का, मतलब आरजेडी, तेजस्वी यादव भी उनके साथ। तेजस्वी यादव ने क्या ट्वीट किया था, उसके बाद बीजेपी ने क्या पलटवार दिया, उस पर बात करते हैं। देखिए बिहार में पुल गिर रहा है, उसको तेजस्वी यादव क्या करे, तेजस्वी यादव ने उस पर क्या ट्वीट किया, एक नजर डालिए। बिहार में पुल नहीं, 18 वर्ष से सुशासन भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार और सबसे खराब शासन के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं।
पुलियों की गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं है। मतलब 17 पुल गिर गए, बड़े पुल, जो छोटे पुल हैं गांव देहात में होते हैं पुलिया, उसकी तो गिनती ही नहीं है बिहार में कितनी गिर गई है। तो वो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के पलटवार में बिहार के जो नेता हैं बीजेपी है और केंद्र पे दबाव बनाने का पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र जो है वो क्या कुछ फैसला बिहार के हक में करेगा। 23 जुलाई को सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, टीडीपी को देखिए, चंद्रबाबू नायडू को देखिए, उनकी सोच को देखिए। लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र पे लगातार बना रहे थे और वो दबाव बनाने में कामयाब हो गए। केंद्र ने उन्हें 60,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, तो केंद्र पे दबाव बना दिए, क्योंकि वो पहले मंत्री वगैरह से मिलके गए थे यहाँ से और उनको जो है पैकेज मिल गया। अमरावती को डेवलप करना भी है, उनको 1 लाख करोड़ वो भी चाहिए। तो उनको भरोसा है कि ये जो एनडीए है वो उन्हें पैसा देगी और उन्हें पैसा दे भी रही है। लेकिन बिहार को जो जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में शुरू हो गई है। नीतीश कुमार सबको एकजुट कर लिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मजबूरी भी है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 2025 में बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार अगर इस बार केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा नहीं ला पाते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा कि नीतीश बाबू इतने दिन से रहे, तकरीबन 2005 से जो है एनडीए के साथ मिलकर के रहे, 18 साल जो है कमोबेश जो है वो बीजेपी मतलब डबल इंजन के साथ रहे। उसके बावजूद जो है केंद्र को बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। तो सवाल तो जनता पूछेगी जब 2025 के चुनाव में वो उतरेंगे मैदान में कि आप जो है इतने साल रहे लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। तो नीतीश कुमार की जो ये मांग थी विशेष राज्य के दर्जे की, ये मांग 2010 से नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं और अब जो है 2024 आ गया है, मतलब 14 साल बीत गए। उसके बाद भी नीतीश कुमार की वो मांग जो है केंद्र लगातार ठुकराते चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आए वहां पे बड़े बड़े पैकेज की बात तो करते हैं, लेकिन ये पैकेज धरातल पे उतरता नहीं दिखता है। तो नीतीश कुमार में एक टेंशन तो है, क्योंकि चुनाव सर पे है और पहले के चुनाव 2020 में नीतीश कुमार को झटका लग चुका है। नीतीश कुमार को जनता ने कहीं ना कहीं नकार दिया उस तरीके से। जो मुख्यमंत्री तो वो बन गए क्योंकि एनडीए को बहुमत आ गया, बीजेपी को सीट अच्छी आ गई और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उस वक्त जो है आरजेडी उभरी थी, जिसके पास तकरीबन 74-75 विधायक थे। नीतीश कुमार 42-43 विधायक थे, 75 विधायक आरजेडी के थे, बीजेपी के उस टाइम 74 विधायक थे, एक विधायक कम आरजेडी से। नीतीश बाबू के पास 42-43 विधायक। तो नीतीश कुमार की स्थिति पिछले चुनाव में बहुत खराब रही और इस बार केंद्र से वो पैकेज, केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा नहीं लाते हैं। तो नीतीश कुमार जो आने वाला चुनाव है उसमें नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी, ये देखने में दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को लेकर के राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा कि आगे उनका भविष्य क्या कुछ होता है, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पे आम जनता की भी निगाह है, नजर है कि क्या कुछ करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर तो होगा ही कि आप इतने लंबे समय से साथ में रहे फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। और जो विरोधी है, जो बीजेपी, बिहार बीजेपी है, वो कह रही है नीतीश कि मोदी जी जो है वो पूरे विश्व के, पूरे देश का जो है वो कल्याण कर रहे हैं, पूरे देश का विकास करेंगे, बिहार का भी विकास हो रहा है। उनका इस तरीके का बयान आता है। तो इस वीडियोस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।